भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में काम और क्रोध से होने वाले अनगिनत अपराधों के बारे में बताते हैं। काम और क्रोध से हमारे जीवन में क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लाभ होते हैं, इनके विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं, शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमेक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति काम और क्रोध को शरीर से निकलने से पहले ही सह लेता है, काम क्रोध को रोक लेता है, वह व्यक्ति ही इस संसार में सफल व्यक्ति है। जो व्यक्ति काम और क्रोध के बहाव में कभी नहीं बहता, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह व्यक्ति काम और क्रोध की बाण में नहीं बह रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, वह व्यक्ति इस संसार में सुखी है। वही व्यक्ति इस संसार में सभी संचारों से युक्त है, सभी लौकिक वस्तुओं से युक्त है। परंतु जो व्यक्ति काम और क्रोध के बहाव में बह जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है, उसका मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है, भटकता रहता है, वह व्यक्ति कभी भी किसी भी संपत्ति से युक्त नहीं हो सकता और ना ही जीवन में कभी सुखी हो सकता। सुख की इच्छा तो करेगा वह व्यक्ति, लेकिन सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मूल कारण यह है कि वह व्यक्ति अपने क्रोधों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वह व्यक्ति अपने काम को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे सबसे बड़े शत्रु क्रोध और काम है। इनको हर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, बात बात पर क्रोध नहीं किया, अपने मन को गलत संगतों में ना पड़ने दिया, वह व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति इन काम क्रोध से ग्रसित है, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी प्रभु को नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी मन, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। वो हमेशा कुछ खुरापाती करने का विचार करता रहेगा। इसीलिए कहना चाहूंगा, जीवन में जितना हो सके उतना हमें इन सब चीजों पे, काम पर, क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हम कम से कम क्रोध करें। क्रोध हो तो जायज हो, गलत बातों पे क्रोध नहीं हो। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम हो तो हजारों सुना देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे हमारा ज्ञान भी घटता है, बुद्धि भी कम होती है और मन भी हमारा एकाग्र नहीं रहता। ना ही हमारे घर में लक्ष्मी आती है, ना ही हमारे घर में सुख और शांति होती है। हर किसी व्यक्ति को सुख और शांति चाहिए, लेकिन सुख और शांति चाहने वाले व्यक्ति को यह भी अपनाना पड़ेगा कि हमें क्रोध नहीं करना है, उसको सहन करना है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि एक चुप 100 को हराती है। इसीलिए
जितना हो सके अपने क्रोध को कंट्रोल करो, जितना हो सके अपने काम को कंट्रोल करो, अपनी वाणी को कंट्रोल करो। इससे आपका भला होगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में वैभव होगा, लक्ष्मी का वास होगा, आपके बुद्धि में तीव्रता आएगी, आपकी जुबान पर सरस्वती का निवास होगा और आपके घर में, आपके मन में भगवान का वास होगा।